तो आज हमारे पास भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित एक दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है संतुलित मन, श्री कृष्ण की 5वीं सीख। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या खास निकाल कर लाता है। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत गीता के एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत पर फोकस करता है, जिसे समत्व कहा गया है। हाँ, समत्व। और स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दमदार श्लोक से होती है। समत्वम योग उच्यते, मतलब संभाव में रहना ही योग है। ये थोड़ी अलग बात है क्योंकि अक्सर योग का मतलब लोग सिर्फ आसन वगैरह समझ लेते हैं ना। सही कहा। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि योग सिर्फ कोई फिजिकल कसरत नहीं है, ये मानसिक संतुलन साधना है। समत्व का सही मतलब है जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे सुख दुख है, सफलता असफलता है, मान अपमान, हाँ, जोड़ी में आते हैं सब तो। बिल्कुल। तो इन सब में अपने मन को मतलब शांत और स्थिर रखना, भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाना। और ये स्थिरता इतनी जरूरी क्यों है? स्रोत कहता है कि शांत मन का सीधा कनेक्शन एक स्पष्ट बुद्धि से है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मन बाहरी चीजों से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, तभी तो बुद्धि सही तरह से काम कर पाती है। सही है ना? बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार जब मन शांत होता है तो जैसे समझिए ठहरे हुए पानी में सब साफ दिखता है ना, ठीक वैसे ही बुद्धि भी चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाती है, क्लैरिटी आती है। अच्छा। और यही क्लैरिटी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, वरना भागदौड़ और उथल-पुथल में तो अक्सर हम सही गलत का फर्क ही नहीं कर पाते। स्रोत में वो जो समुद्र का उदाहरण दिया है वो मुझे काफी अच्छा लगा कि सतह पर तो लहरें उठती रहती है, कभी कभी तूफान भी आते हैं। हाँ लेकिन गहराई में एक शांति बनी रहती है। बिल्कुल। और ये उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से अभ्यास का तरीका भी सुझाता है। जैसे समुद्र अपनी गहराई की शांति बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी बाहरी घटनाओं के शोर से परे अपने अंदर एक शांत सेंटर खोजना है और उसे बनाए रखना है। तो ये पूरी तरह से इनर कंट्रोल की बात हुई। हाँ, आंतरिक नियंत्रण। बाहर क्या हो रहा है उस पर हमारा वश हो या ना हो, पर हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में है, ये कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली चुनौती बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं है, बल्कि अपने मन को साधने की है, उसे ट्रेन करने की है। स्रोत का सार बिल्कुल यही है। उसमें साफ कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझिए वही असली विजेता है। ये बाहर की लड़ाइयाँ जीतने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी जीत है। हाँ। क्योंकि अगर मन स्थिर है, संभाव में है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, इंसान अंदर से मजबूत रहता है, हिलता नहीं आसानी से। यानी असली ताकत परिस्थितियों को बदलने की क्षमता में उतनी नहीं है जितनी उन परिस्थितियों में खुद को स्थिर अडिग रखने की क्षमता में है। एकदम सही। स्रोत का मुख्य संदेश यही है, जीवन के हर रंग को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक समान भाव से देखना और उसे स्वीकार करना, यही समत्व है। और इसी अवस्था को गीता में योग कहा गया है। जुड़ना, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना, जो बाहरी उथल पुथल से परे है। तो ये थी गीता की 5वीं सीख पर आधारित इस स्रोत की कुछ मुख्य बातें। संभाव यानी समत्व का महत्व, और कैसे एक शांत मन एक स्पष्ट बुद्धि से जुड़ा है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस स्रोत को पढ़ने के बाद मन में उठता भी है, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ लगातार बदलाव की लहरें तो आती ही रहती हैं, इस अंदरूनी शांति और संभाव को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसे हमेशा बनाए कैसे रख सकते हैं।